हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ और एमसीक्यूज को। सो क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे एंड हमें दो ऐसे नंबर चाहिए हैं p और q जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। एंड वो कंडीशंस क्या हैं, देखिए यहाँ पे ये साइन देखना है हमें कांस्टेंट टर्म से पहले जो कि है माइनस का। तो हमें उन दोनों नंबर को अगर हम माइनस करें तो वो किसके इक्वल आए, एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल जो कि है 5। एंड उनको p इंटू क्यू यानी कि उनकी प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इंटू एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम माइनस करें तो वो 5 आए एंड उनकी प्रोडक्ट करें तो वो 6 के इक्वल आए। एंड वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके हम फैक्टर फाइंड आउट करके देखते हैं 6 के। अब 6 के फैक्टर क्या क्या निकल के आएंगे, देखिए हमारे पास आ सकता है 2 एंड 3 या फिर 3 और 2 भी आ सकता है। अब देखिए 3 माइनस 2 हमारा क्या होता है, 1 होता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो गए। एंड 1 एंड 6 लेके देखते हैं। अब 1 माइनस 6 हमारा क्या होता है, 1 माइनस 6 तो हमारा -5 होता है, लेकिन हम 6 माइनस 1 करते हैं तो हमारा वो 5 के इक्वल आता है। दैट मीन्स अगर हम p को 6 ले लेते हैं एंड q को 1 ले लेते हैं तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड इसको देखिए p इंटू क्यू हमारे पास 6 आना चाहिए, तो 6 इंटू 1 हमारा 6 ही आएगा। दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो देखिए अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट से पहले माइनस का साइन है। तब हम क्या करते हैं p माइनस क्यू, अगर प्लस होता तब हम क्या करते p प्लस क्यू, यानी कि ये कंडीशन हो जाती कि हम उन दोनों नंबर की प्लस करें तो वो कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल आए जो कि है 5 के। ठीक है, अब यहाँ पे p हमारे पास क्या आया था 6 एंड q हमारे पास आया था 1। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे एक्स स्क्वेयर। अब प्लस के साइन को भी हम ऐसे ही रखेंगे। देखिए ये जो 5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 हमारा किसके इक्वल है, p माइनस क्यू, एंड p हमारा 6 है एंड q हमारा 1 है। दैट मीन्स 6 माइनस 1 इंटू एक्स रखेंगे यहाँ पे। अब ये साइन भी हम ऐसे ही रखेंगे माइनस, एंड यहाँ से ये टर्म भी हम ऐसे ही रखेंगे कॉन्स्टेंट, 6 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म को लेके चलना है। फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 6। अब यहाँ से हम माइनस एंड 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर रह जाएगा x प्लस 6। अब ये जो ब्रैकेट में है हमारे पास सेम हमारे पास यहाँ होना चाहिए है, यहाँ पे x प्लस 6 है तो इसमें भी हमारे पास x प्लस 6 ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम x प्लस 6 जो है कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारी -6 आ जाएगी एंड यहाँ से हमारी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हो कि जब आप इनमें इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखिए, जिन वैल्यूज से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये साइड भी हमारी 0 के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम इसको लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रखी, सो 1 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 1 का स्क्वेयर 1 होता है प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको ये कट हो जाएंगे, सो हमारे पास ये 0 आ जाएगा जो कि हमारे दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है -6 वैल्यू है, तो -6 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वेयर तो प्लस हो जाएगा एंड 6 का स्क्वेयर 36 हो जाएगा एंड माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा एंड 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे जो कि हमारा 0 के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज। हमें बताना है डिग्री जो है हमारी 0 पॉलिनोमियल की क्या रहेगी, वो क्या वो 1 के इक्वल होगी या फिर कोई नेचुरल नंबर होगा या फिर 0 के इक्वल या फिर नॉट डिफाइंड होगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट जो हमारी पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसका एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लीजिए हमने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिया 2। ठीक है, अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री हमारी क्या रहेगी 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0
एंड x की पावर जब हम 0 लिखेंगे यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 0 1 रहेगा, जो कि हमारा 2 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि वही पोलिनोमियल आ गया है। एंड अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्स्टेंट टर्म का, हमने लिया p ऑफ x इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे भी हमारी इसकी डिग्री 0 रहेगी, क्योंकि हम 100 इंटू एक्स की पावर 0 लिखें तो हमारे पास क्या आ गया 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, वेरिएबल एंड उसकी पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x की पावर 0 क्या होता है 1 के इक्वल ही होता है। एंड ये हर केस में होता है, हमारे पास किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल ही आता है। जैसे कि 2 की पावर 0 हो गया तो वो भी हमारा 1 के इक्वल ही रहेगा। ठीक, अब हम 0 पोलिनोमियल का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है इज इक्वल टू 0। 0 पोलिनोमियल में हमारे पास कोई भी टर्म नहीं होती है। अब इसको देख लेते हैं, जब हमने 0 लिया है तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये हमारा 0 के इक्वल आएगा ही। तो यहाँ से हमारी क्या हो गई, डिग्री 0 हो गई। बट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 1 यानी कि 0 के साथ आप किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। एंड यहाँ से हमारे पास डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर 2, यहाँ से डिग्री हमारी क्या हो गई 2 हो गई। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। एंड हमारी जो डिग्री है, देखिए यहाँ से डिग्री हमारी चेंज हो रही है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कौन सी डिग्री लें एंड कौन सी को रिजेक्ट करें। ठीक है, तो इसलिए जो डिग्री होती है 0 पोलिनोमियल की वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट इज 1 इज कॉल्ड एज। हमें बताना है वो पोलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल हो उसका कोफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनिक पोलिनोमियल। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है, एंड इसमें हमारे पास हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, एंड इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। हमें इसकी एक्सपेंशन बतानी है, वो किसके इक्वल होती है, तो सिंपल सा है, हमारी ये इसके इक्वल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के इक्वल होती है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास p ऑफ a क्या हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पोलिनोमियल का। एंड ऑल्सो इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस ए जो है वो फैक्टर हो जाता है इस पोलिनोमियल का p ऑफ x का, तो वहाँ से p ऑफ a हमारा क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमें बतानी है इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट हमारी किसकी होती है, सो ये स्टेटमेंट हमारी होती है फैक्टर थ्योरम की, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास p ऑफ a 0 के इक्वल गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास x माइनस a क्या हो जाता है, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर वाइस वर्सा भी गिवन है कि x माइनस a फैक्टर है उस पोलिनोमियल का, तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ a क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हमें √2 की डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारा पोलिनोमियल गिवन है, एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स की पावर 0, एंड यहाँ पे डिग्री क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन है हमारे पास द 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, वो कौन सा होगा। ठीक है, सो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है 0x क्यूब, ये तो हमारा 0 ही रहेगा। हमारे पास पोलिनोमियल है 5x माइनस 2। अब हम 0 ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ x यानी कि पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि p ऑफ x हमारा गिवन है, पोलिनोमियल जो है हमारा 5x माइनस 2 है, इसको हमने 0 रखा, सो 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस 2 को हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे, एंड x इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन ऑप्शंस को जो है पोलिनोमियल में पुट करोगे, जिस वैल्यू से हमारा ये पोलिनोमियल जो है 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वही हमारा 0 ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे पास जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म होती है वो हमारी कैसा पोलिनोमियल होता है, बाइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, सो इसमें देखिए ए ऑप्शन में हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म है, एंड सी में भी हमारे पास 2 टर्म है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। सारे के सारे जो ए बी सी हैं तीनों ही हमारे पास क्या है, बाइनोमियल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनिक पोलिनोमियल। हमें इनमें से बताना है मोनिक पोलिनोमियल कौन सा है। सो मोनिक पोलिनोमियल होता क्या है,
हमें सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें हमें हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल देखना है, ठीक है। अगर उस हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मोनिक पोलिनोमियल। अब इस ए ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जो पावर है यहाँ पे इस वेरिएबल की, यानी कि एक्स स्क्वेयर जो है ये हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है एंड इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। एंड इसमें इसका कोफिशिएंट 6 है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स की क्यूब, यानी कि ये जो है हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है एंड इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जो डी ऑप्शन है यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 हमारा मोनिक पोलिनोमियल है।